बिजनेस एंड ईमेल आईडी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ, एक आदमी बिना ईमेल आईडी के कैसे सक्सेस हुआ। बिना आपका समय गवाए इस खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जॉब के लिए भटक रहा था, तभी अचानक से उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत पहले ही अप्लाई किया हुआ था। अब इंटरव्यू के लिए वह गया। उसका इंटरव्यू ख़त्म हुआ। जैसे ही एचआर ने उससे ईमेल आईडी मांगी, लेकिन उसके पास तो ये थी ही नहीं। उसने मना कर दिया और जॉब उसके हाथों से निकल गई। उसने अपनी जेब टटोली और देखा कि उसके पास $10 थे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दिमाग को शांत करके उसको एक आइडिया आया कि क्यों न वो इन पैसों से टमाटर खरीद ले और उसको घर घर जाकर बेचे। जैसा उसके दिमाग में आया उसने कर डाला। कई लोग तो सोच में ही वक्त को निकाल देते हैं। शाम के वक्त उसके पास वह पैसे डबल हो गए थे। उसको लगा कि यह आइडिया तो ठीक है। अगले दिन उसको और भी ज़्यादा पैसे मिले। वह मेहनत करता गया और उसको नतीजे मिलते गए, क्योंकि वह अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था। एक दिन आया जब उसने अपने कमाए हुए उन पैसों से ट्रक खरीद लिया, लेकिन उसको एक ज़रूरत महसूस हुई कि सिक्योरिटी के लिहाज से उसे इस ट्रक का बीमा करवा लेना चाहिए। उसने बीमा एजेंट को कॉल किया और बीमा एजेंट उसके पास तुरंत आ गया। उसने सारी फॉर्मेलिटी को पूरा किया और अंत में उसने ईमेल आईडी मांग ली। आप समझ गए ना कहानी में क्या ट्विस्ट है। उसने पूरी घटना बीमा एजेंट को बताई कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, उस कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मुश्किल वक्त में लिए गए आपके डिसीजन ही यह तय करते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे। बड़ी ही खूबसूरत बात कह दी मैंने, वापस पढ़िए उसको। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बस कर्म करते रहे, एक दिन हम अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपको इस कहानी का सार समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेना करता हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को साझा जरूर करें और सुधार के लिए अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते तो हम आपका स्वागत करते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया।